Hello bachcho, let's read the question. The question is two nichrome wires are connected in series with a battery. The lengths of nichrome wires are in the ratio of 1:2, whereas their resistance are in the ratio of 2:1. Find the ratio of drift velocity of free electrons in them. तो हमें drift velocity का ratio जो है वो calculate करना है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा. सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी जो होती है. किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, और रैंडम मोशन की वजह से ये क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं. कोलिजन की वजह से इनकी जो वेलोसिटी होती है वो कभी डिक्रीज होती है कभी इंक्रीज होती है. तो हम क्या करते हैं, इनकी वेलोसिटीज का एवरेज निकाल लेते हैं, और वही एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है. अगर इस इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट फ्लो होती है आई, वो हमारी किसके बराबर होती है, ई एन ए वी डी, जहां पर वी डी जो हमारी है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है. ठीक है, आई करंट है, ई जो है वो आपका क्या है, चार्ज है, एन जो है नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, और ई जो है वो चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स का. ठीक है, तो यहाँ से अब हमें बोल रखा है कि हमारे जो वायर है वो सीरीज में कनेक्टेड है, और हम जानते हैं कि सीरीज में जो करंट होती है वो सेम रहती है. ठीक है, चार्ज जो होता है वो सेम रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी चेंज नहीं होंगे. तो यहाँ से मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा वीडी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा ए के. ठीक है, क्योंकि वीडी जो आता है वो आता है आई अपॉन ई एन ए के बराबर. आई भी सेम है, ई भी सेम है, एन भी सेम है, तो ए बचा बस. तो वीडी ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया. तो अगर मैं ए का रेशियो निकाल दूं, A1 अपॉन A2 का रेशियो, तो मुझे वीडी का रेशियो पता चल जाएगा. अब A1 और अपॉन A2 का रेशियो कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है R वो होता है रो L अपॉन A के बराबर, जहाँ पर रो रेजिस्टिविटी होती है जो डिपेंड करती है मटेरियल के नेचर पर, और मटेरियल सेम है, नाइक्रोम वायर है, तो ये तो हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा. तो R का रेशियो दिए रखा है हमें, L का रेशियो में दे रखा है, तो A का रेशियो हम निकाल देंगे. ठीक है, तो A1 अपॉन A2 जो मेरे पास आ जाएगा वो मेरे पास हो जाएगा, L के तो प्रोपोर्शनल है, तो ये हो जाएगा हमारे पास L1 अपॉन L2 इंटू R2 अपॉन R1, क्योंकि रो हमारा सेम है. तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू भी लिखती हूँ, ए जो मेरा यहाँ से आ जाएगा, ए यहाँ से मेरा आ जाता है रो एल अपॉन आर के बराबर. तो एल के तो प्रोपोर्शनल है, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वो मैंने लिख दिया, प्रोपोर्शनल लिख दिया. ये देखो L1 अपॉन L2, और ये इनवर्स कर दिया उसके वैल्यू को. अब L1 अपॉन L2 का रेशियो हमें दे रखा है 1/2, और R1 अपॉन L1 अपॉन L2 का रेशियो 1/2 है, और R1 अपॉन R2 का रेशियो जो है वो 2/1 है. हमें क्या करना है, R2 अपॉन R1 का रेशियो लिखना, मतलब इसको उल्टा कर देना, इसका मतलब 1/2. तो ये हमारा आ गया 1/4. तो A1 अपॉन A2 का रेशियो मुझे पता चल गया 1/4 है. तो VD1 अपॉन VD2 जो हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब A2 अपॉन A1 हो जाएगा. तो ये रेशियो रिवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/1. तो ये क्या आ गया, हमारे पास रेशियो आ गया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, जो क्रॉस सेक्शन एरिया के रेशियो के क्या है, इनवर्स है. तो हमारा कितना आ गया, 4/1. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.